नेतन्याहू का एक क्लिप काफी वायरल है, तो वो भारत की बहुत तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू जो है वो कह रहे हैं कि भारत बहुत उनसे क्लोज है और भारत ने हर जगह उनका साथ दिया है। तो सर, ये क्या कोई हम कोई नया ग्रुप बनता हुआ देख रहे हैं? सेठी साहब, ऐसे में जो इंडिया की तरफ से एक लेजर फेंस की बात आ रही है, एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर्स, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है इतने बड़े पैमाने पर। दिस इज अ मेजर प्रोजेक्ट, मगर अगेन इसमें सारी असिस्टेंस जो है वो इजराइल से आएगी। इसीलिए इंडिया के अंदर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। इंडिया के अंदर जो पॉलिसी है ना विज़-अ-विज़ इजराइल एंड पैलेस्टाइन, वो अंडर नरेंद्र मोदी तब्दील हो गई है। दूसरी मूव जो की गई है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। दर हकीकत जो रशिया का अफगानिस्तान एग्रीमेंट है वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, अमेरिका के नर्व्स को भी टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। रशिया तालिबान मिलिट्री ताउन का मुआहदा है। इन मुआहदे के तहत यानी रशिया अफगान तालिबान को न सिर्फ जदीद एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करेगा, बल्कि इनके साथ साथ जंगी साजो सामान, फौजी तरबियत और टेक्निकल मुआवनत भी फराहम करेगा। तो अब रशिया और अफगान तालिबान के दरमियान ये गहरा अस्करी ताउन पाकिस्तान के लिए एक नया खतरा है और इससे खत्ते में एक नई ग्रेट गेम शुरू हो जाएगी। अब होगा ये कि खत्ते में ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी मुदाखलत बढ़ेगी, प्रॉक्सी वॉर में मज़ीद तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज की पाकिस्तानी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में पाकिस्तान के जाने माने एनालिस्ट और फेमस पर्सनैलिटी नजम सेठी ने भारत के बारे में जो बात की है वो काफ़ी फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, जिसको कि एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग रखने वाला या फिर एक कॉमन सेंस वाला बंदा भी समझ सकता है आसानी से, जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे। जिसमें एक बात तो नजम सेठी कहते हैं कि भारत एक तरफ जहाँ पे ग्लोबल पावर बनने की चाह रखता है, लेकिन इतना इनसिक्योर है कि भारत अपना जो बाउंड्री है, चाहे वो पाकिस्तान से या बांग्लादेश की साइड से, उसको सिक्योर कर रहा है, उसको और मजबूत कर रहा है। ये सोचिए ये कितनी ही बेतुकी बात है। और उसको एग्जाम्पल से समझे तो अगर अमेरिका इस समय सुपर पावर है या चाइना सुपर पावर है, तो क्या अमेरिका और चाइना ने अपने बॉर्डर्स सिक्योर नहीं कर रखे? इनफैक्ट अभी का जो ट्रम्प है उसका तो ये प्लान था कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच में बिल्कुल एक ऊंची लंबी दीवार खड़ी कर दी जाए। और इनफैक्ट भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत के दोनों बॉर्डर्स आज नहीं बल्कि कब का फुल प्रूफ सिक्योर हो जाना चाहिए था, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं किया। सेठी साहब, ऐसे में जो इंडिया की तरफ से एक लेजर फेंस की बात आ रही है, एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर्स, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है इतने बड़े पैमाने पर, 6000 किलोमीटर्स दोनों बांग्लादेश की तरफ भी। इसके क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए, इतना बहुत बड़ा बजट है, 13,000 करोड़ इंडियन रुपी, जो कि 1.3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं जी। और ये वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फेंसिंग। और दिस इज अ मेजर प्रोजेक्ट, मगर अगेन इसमें सारी असिस्टेंस जो है वो इजराइल से आएगी। नाम भी वही आयरन डोम कि ये इसीलिए इंडिया के अंदर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है कि बॉर्डर जो है उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनको कहते हैं डिमोलिश करें। हाँ। हम इनको खाली एरिया छोड़ना चाहते हैं जी, ताकि हम इसको मॉनिटर कर सकें फॉर फ्यूचर कि कोई ड्रोन्स आ रहे हैं, कोई क्रॉसिंग्स हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो द इंडियंस अपने सारे बॉर्डर को स्टिच अप कर रहे हैं बांग्लादेश की तरफ भी, क्योंकि उन्हें समझ आ रही है अब कि बांग्लादेश उनका पपेट नहीं रहेगा। और उन्हें फिक्र ये है कि पाकिस्तान की बांग्लादेश के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो ये ना हो कि वहाँ से कोई एक्सपोर्ट हो जाए ऑफ इंसर्जेंट्स। इंडिया ने इंटरफेरेंस की है, जिसकी वजह से एक बैकलैश आई है। श्रीलंका सबसे पहले, उसके बाद फिर नेपाल और ये सब जगह से रेजिस्टेंस आ रही है। बांग्लादेश आखिरी डोमिनो है जो गिरा है। हाँ। बांग्लादेश इनके 15 साल से इनके साथ था हसीना के ज़माने में। तो आई थिंक अब इंडिया फील्स के इस इलाके के अंदर भी उसको थ्रेट्स आ रही हैं और उसकी जो हेजेमनी है जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ एक तरफ इंडिया ग्लोबल पावर बनना चाहता है, दूसरी तरफ वो अपने अपने इलाके के अंदर इतना इनसिक्योर फील कर रहा है कि उसको ये काम करने पड़ रहे हैं। दैट शोज़ के एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है और विद इन इट्स ओन पॉलिसी। और यकीनी तौर पे अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है, जिस दिन बीजेपी की गवर्नमेंट जाएगी या कोई और गवर्नमेंट आएगी, ये सब जो पॉलिसीज हैं इसको चेंज करना पड़ेगा। इस वक्त ये प्रो अमेरिका प्रो इसराइल पॉलिसी जो चल रही है, उस वक्त जबकि अमेरिका का पावर गिर रहा है और इसराइल जो है वो बढ़ नहीं रहा है, उसका पावर भी गिर रहा है, उस वक्त इंडिया जो है इनके कैंप में चला गया। इंडिया के अंदर जो पॉलिसी है ना विज़-अ-विज़ इजराइल एंड पैलेस्टाइन, वो अंडर नरेंद्र मोदी तब्दील हो गई। इंडिया की एक तारीखी पॉलिसी थी टू इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन, नेहरू के जमाने से लेके रिसेंटली तक, जब तक बीजेपी नहीं आई। इसराइल के साथ तल्लुकात थे,
मगर पैलेस्टाइन के साथ एक सपोर्ट थी एट द यूनाइटेड हमेशा। हमें याद है जबकि यासिर अराफात PLO के हेड थे, तो यासिर अराफात और उस वक्त इंडिया कहता था हम न्यूट्रल हैं, ठीक है। तो उस वक्त पाकिस्तान जो था अमेरिकन कैंप में, ये मैं 1960s 70s की बात कर, ठीक। और उस वक्त ये होता था कि वो पैलेस्टाइन वाले जो थे वो इंडिया के पास जाते थे, तो वो भी एक ज़माने थे। उसके बाद भुट्टो साहब जब आए तो ये तब्दील हुआ फिर, और उसके बाद फिर PLO के लोग यासिर अराफात वगैरह भी पाकिस्तान, उन्होंने उनकी आमद OIC भी हुई, उसमें उनकी शिरकत भी हुई। हाँ, मगर उससे पहले जो थी हमारी पोजीशन बड़ी ड्यूबियस किस्म की पोजीशन थी। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि भारत की पॉलिसी जो है वो रिगार्डिंग इजराइल एंड पैलेस्टीन अब चेंज हो रही है। बिल्कुल चेंज हो गई है। अगर आप चाहें तो वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वो क्रेजी लव की बात कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के, इंडिया में उनके लिए क्रेजी लव है। देखिए आपने देखा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी वहाँ गए, जफियाँ डाल रहे थे, और इसी तरीके के साथ जब नेतन्याहू साहब भी इंडिया गए थे अपनी अहलिया के साथ, तो उन्होंने जब वो उसके बारे में उनको पूछा गया कि कैसा रहा, तो उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो तो ऐसा था कि हमें तो जैसे दो लवर्स की मोहब्बत होती है, प्यार होता है, तो हमारा तो इस किस्म का रिश्ता है। और ख़ुद कहने लगे, मैं खुद हैरान था कि इतनी ज़्यादा वहाँ हमारे लिए, इसराइल के लिए इतनी हमायत क्यों है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सवाल ये तो अच्छा सवाल है ना, क्यों है हमायत इसराइल के लिए, क्यों है बीजेपी के इंडिया में, उससे पहले नेहरू के इंडिया में नहीं थी, तो अब क्यों है। और अभी भी कांग्रेस ने तनकीद की है कि जो नरेंद्र मोदी की जो पैलेस्टाइन और इजराइल पॉलिसी, हाँ, इंदिरा गांधी के दौर में भी हमने देखा पैलेस्टीन के लिए खास एक सेंटिमेंट पाया जाता था और सामने खुलकर हिमायत। तो अब ये क्यों हुआ है, अब क्यों चेंज हुआ? ये इसलिए बिकॉज आई थिंक नरेंद्र मोदी इन BJP एंड RSS ये एंटी मुस्लिम पार्टी है, और उसको वो एक उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, एक सिविलाइजेशन, अखंड भारत। हाँ, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द जबरदस्त बॉन्ड जो बन रहा है, वो इस किस्म का बॉन्ड बन रहा है। और हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं, उन्हें एहसास नहीं है इस बात का कि ये जो फ्रंट हो रहा है ये अमेरिका के लिए तो है, मगर ये एंटी मुसलमान का ये मुस्लिम फ्रंट है ये। एंड बट इसके बावजूद बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो अभी भी इनके गिरफ्त में हैं और इनके साथ प्यार मोहब्बत का इज़हार करते हैं और रिलेशंस हैं। और सारे ये मुस्लिम ममालिक जो हैं, कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं लगाई हुई कि आप इसराइल नहीं जा सकते। तो हम ही हैं जो पहले दिन से आज तक एक पोजीशन लिए बैठे हुए, मगर ये पॉलिटिक्स में होता है ऐसे। आलमी अखबार भी ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान हर जगह रेलेवेंट हो चुका है, चाहे वो वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात हो, बीजिंग के साथ हो, मिडिल ईस्ट में हो या तेहरान में हो ताल्लुकात। सेठी साहब, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन वाशिंगटन DC, जब आपके नायब वज़ीर आज़म इसराइल के या फ़लस्तीन के मामले पे जो प्रिंसिपल स्टैंड है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, वो सबके सामने, ये कितना सिग्निफिकेंट है मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद? ये सिग्निफिकेंट नहीं भी है और है भी नहीं, इसलिए है कि पता है अमेरिकनों को कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो एब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर सके।